नमस्कार। आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपके पास्ट से संबंधित है। पास्ट किसे कहते हैं? जो समय बीत गया वो आने वाला नहीं है, उस चीज़ को हम लोग पास्ट बोलते हैं। पास्ट कभी लौट कर नहीं आता। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि आप अपना पास्ट कैसे बोले, आपने क्या क्या किया उसको कैसे बोले। जो पर्सन, जो व्यूअर्स नए हैं, आज पहली बार मेरे चैनल को या हमसे मिल रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी वीडियो मैंने स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बनाई है आपके लिए, जो कि बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है, जहां ट्रांसलेशन का बिना यूज़ किए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह का रूल को ना फॉलो करते हुए भी आप इंग्लिश को अच्छी तरह से बोल पाते हैं और सेंटेंस को समझ पाते हैं। तो कोशिश कीजिए मेरे सारे वीडियो को 1 बाय 1 उसको वॉच कीजिए, नोट बनाइए और उसको अपने सेंटेंस में यूज़ करिए। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक है पास्ट से संबंधित। कुछ समय पहले जो समय चला गया, उस समय में आप कुछ ना कुछ कर रहे थे, क्योंकि 24 घंटे इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होता ही है, कहें तो करता ही रहता है। ठीक है, तो कुछ देर पहले आप जो कर रहे थे वो कैसे बोलिएगा? तो देखिए क्या है, पास्ट में काम चल रहा था। ओके, इसको कैसे बोलेंगे? इसको इस वे में समझते हैं कि अगर कोई पुलिस किसी चोर को पकड़ ले तो उसका इंक्वायरी कैसे करेगा कि तुम 5 बजे क्या कर रहे थे, दोपहर के 12 बजे क्या कर रहे थे, तुम घर में क्या कर रहे थे, तुम्हारे दोस्त लोग क्या कर रहे थे। तो इस तरह से इंक्वायरी करता है। आप ही का पापा ड्यूटी से घर पर आए, उन्होंने पूछा रे तुम अभी तक होमवर्क तुमने नहीं बनाया, तुम क्या कर रहे थे, क्या टीवी देख रहे थे? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कैसे? तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जब भी काम चलता है तो एक्शन में आईएनजी लगाकर बोलेंगे। अगर मैं टीच वाला काम कर रहा हूं तो बोलूंगा टीचिंग। अगर आप सुनने वाला काम कर रहे हैं तो बोलेंगे लिसनिंग। ठीक है, पढ़ने वाला काम कर रहे हैं तो रीडिंग। अगर आप अभी देखते हुए खा रहे हैं, बहुत लोगों का आदत होता है कि वो टीवी देखते देखते खाते हैं, अगर आप खा रहे हो तो ईटिंग। ठीक है, यही समय कुछ देर बाद जब बीत जाएगा यही आपका पास्ट बन जाएगा। ओके, तो जब भी हम लोग काम चल रहा है तो हमेशा एक्शन में आईएनजी लगा कर बोलेंगे। कोई आपसे पूछा कि सुबह का 9 बजे आप क्या कर रहे थे, सुबह का 10 बजे क्या कर रहे थे, सुबह का 11 बजे क्या कर रहे थे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? काम चलता रहे तो एक्शन में आईएनजी लगाकर बोलेंगे। ठीक है, कोई पूछा 9 बजे क्या कर रहे थे, अगर हमसे कोई पूछा कि 9 बजे क्या कर रहे थे, मैं तो बोलूंगा आई वॉज टीचिंग। आई वॉज टीचिंग, मैं तो आई वॉज टीचिंग का काम कर रहा था। सुबह 10 बजे बहुत देर से नाश्ता करता हूं, ठीक है, टाइम कम मिलता है, तो इस वक्त मैं आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं ये कर रहा था। आप क्या कर रहे थे खुद से बोलते रहिए। ठीक है, 11 बजे आई वॉज गोइंग टू होम, मैं गो वाला काम कर रहा था इसलिए गो लगा कर उसमें आईएनजी मैंने जोड़ दिया। इस तरह से आप एक चार्ट तैयार कर लीजिए कि आपको सुबह से लेकर के जब तक का बताना हो। मान लीजिए सुबह का 6 बजे, सुबह का 7 बजे, सुबह का 8 बजे, सुबह का 9 बजे, सुबह का 10 बजे। इस तरह से एक चार्ट क्रिएट कर लीजिए
और आप क्या क्या कर रहे थे उसको आप खुद से बोलना शुरू कीजिए। वर्ड ना समझ में आए तो आप ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन या सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लीजिए। उसके पीछे बैक साइड में बहुत सारा वर्ड्स वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 दिया रहता है, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, वहां आपको काम लायक जो आप दिन भर जो काम करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारा वर्ड दिया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना पास्ट को जो पास्ट में कर रहे थे आप बोल सकते हैं। अब बात रहा कि दूसरा कोई भी तो कुछ कर रहा है ना, आप खा रहे हो, सामने आपका भाई भी खा रहा है, पापा टीवी देख रहे थे, है ना, मम्मी खाना पका रही थी, तो कैसे बोलेंगे? तो देखिए जो थर्ड पर्सन है उनके लिए हम लोग, अब पूछा आपसे कि आपके पापा 8 बजे क्या कर रहे थे, क्या बोलिएगा? ठीक है, तो उनके लिए क्या यूज कीजिएगा? ही। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए ही, अगर गर्ल्स हैं तो शी, नहीं तो नाम लेके आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे? ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग न्यूज पेपर। इस तरह से आप थर्ड पर्सन का भी पास्ट में क्या कर रहे थे आप बोल सकते हो। ठीक है, आप स्टेशन घूमने गए, आपके पापा ने कॉल किया, अरे ट्रेन कितने में जा रहा था? ठीक है, तब बोले पापा ट्रेन वाज कमिंग, टाइम बता दीजिए, 10 AM। ठीक है, और ज्यादा अगर आप नए हैं तो इस तरह से बोल सकते हैं, नहीं तो आप टाइम को एट लगाकर इस तरह से बोल सकते हैं कि ट्रेन वाज कमिंग एट 10 AM। ठीक है, तो इस तरह से आप सारा फॉर्मेट को इस तरह से आप प्रैक्टिस इसको कीजिए। ठीक है, ताकि आपका दिन भर क्या कर रहे थे वो आप अगर बोलते रहिएगा तो आपका कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहेगा, और जितना आप अधिक बोलिएगा उतना अधिक आप सीखिएगा। ओके, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। कभी भी किस्मत को दोष मत दीजिए, किस्मत ने आपको सब कुछ दिया है जो आप लेना चाहते हो, पाना चाहते हो, कमी हम लोगों में रह जाती है। आप जब भी किस्मत में दोष खोजने जाइएगा ना, हर बार दोष आपका खुद में मिलेगा। इसलिए बेहतर है किस्मत को दोष ना दें, खुद के मेहनत में कमी देखिए कि मैंने मेहनत में कहाँ कमी की जिससे कि मैं असफल हुआ, उस कमी को लगातार दूर करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपका सफलता भी आपके हाथ लगेगी और आपका किस्मत भी बदल जाएगा। इसलिए आज से किस्मत को दोष देना बंद कीजिए और अपने आपके मेहनत में क्या कमी रही उस कमी को खोजना शुरू कीजिए। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कीजिएगा और अपने कन्वर्सेशन को मजबूत कीजिएगा इस तरीके से, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।